तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 11th के लिए आज जो बात करेंगे आज फिजिक्स की बात में क्लास 11th की बात होगी। और क्लास 11th में चैप्टर का नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बारे में पढ़। तो आ जाते हैं सॉलिड। पहले सॉलिड बताओ। मैटर दैट है डिवाइडेड टू 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी तो प्लाज्मा स्टेट भी है, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं जनरली तो सॉलिड। सॉलिड किसको कहते हैं? जिसका फिक्स्ड एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप हो, जिसके अंदर जो इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है फिक्स्ड हो, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो फिक्स्ड हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इफ द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल नॉट चेंज, इसका मतलब शेप भी, जो एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉलिड को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अनदर वन दैट इज एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं कि जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस फिक्स है, तो उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। स्टोन जैसे हो गया और अदर, जिसका एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप को चेंज नहीं कर सकते, और जिसके एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप को चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो यहां पर जो एमॉर्फस सॉलिड की जो बिहेवियर है, मेनली यहां पर इलास्टिक बिहेवियर को ही पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? इलास्टिक। तो इसलिए सबसे पहले हम समझें कि इलास्टिसिटी है क्या। व्हाट इज द इलास्टिसिटी? सॉलिड में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है बॉडी का, ड्यू टू विच एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फोर्स हटाने के बाद अपनी शेप को फिर से क्या कर ले? रिगेन कर ले। क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच इट रिगेन्स एक क्या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन on removal of deforming force को हटाने के बाद अपनी कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सॉलिड इलास्टिसिटी। सॉलिड की वह प्रॉपर्टीज जिससे कि अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर ले, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करते हैं, डिफॉर्मिंग मतलब वह फोर्स जो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन ला दे। डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी के बेसिस पर ही क्या है? स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। या स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस की बात जब करते हैं, स्ट्रेस क्या कहता है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस।
इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो अब उसके बाद आएगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। और जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन विद इन इलास्टिक लिमिट, और इसका कोई लिमिट यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन। अच्छा, इसका स्ट्रेस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन विल बी देयर ml t माइनस ml1 t माइनस 2, फोर्स अपॉन एरिया इधर। और इसका नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। अब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस जो होता है क्या, एक कंप्रेशनल स्ट्रेस होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, नहीं नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो कहने का मतलब कि जब स्ट्रेस पर हम आ जाएंगे, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का जो टाइप हो गया दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर लगाते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। फिर कॉम्प्रेशनल, जब एक रबर है उसको हम क्या दोनों फोर्स लगाए कॉम्प्रेस हो जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेशनल, या कॉम्प्रेसिव भी कहते हैं, कॉम्प्रेशनल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो गया। और नेक्स्ट है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। तो तीन तरह का स्ट्रेस हो गया आपका, स्ट्रेस का टाइप हो गया एक तरह कहने का मतलब। अल्टीमेटली एवरीवेयर फोर्स फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया ही वही। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब अगर एक रबर है इसको हमने लोड दिया तो दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, इसी के ऊपर कंप्रेस किया कंप्रेशनल स्ट्रेस, और सरफेस के टेंजेंट अगर फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो सिमिलरली अब स्ट्रेन पर आ जाते हैं, स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जो है कौन कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकेंड वन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन भी तीन तरह का हो गया, ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, कि जो भी होगा विद इन इलास्टिक लिमिट एवरीवेयर, क्या स्ट्रेन जो भी हम लोग निकाल रहे हैं एवरी ऑल विल बी द विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो सपोज दैट दिस इज द वन रॉड इज देयर, इसका लेंथ L है। नाउ फोर्स इज गिवन हेयर, तो लेट एक्सटेंशन, दैट इज एक्सटेंशन हेयर, दैट इज डेल्टा L इज देयर। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L बाई L, दैट इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं, डेल्टा L बाई L विल बी देयर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो यूनिट एंड डायमेंशन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूम ये भी जो भी होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, एवरीवेयर विद इन इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो हो गया क्या चीज, कि सपोज दैट
ये रबर बॉल है। अब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो इसके वॉल्यूम में थोड़ा चेंज आ गया, कंप्रेस हो गया, इसलिए इसको हम लोग कंप्रेसिव भी कहते हैं। डेल्टा एल, ओरिजिनल वॉल्यूम भी था तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और दैट इज माइनस साइन। माइनस साइन वाई इट इज गिवन, क्योंकि साइन क्या हो रहा है इसमें, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहां पर लेंथ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। शियरिंग स्ट्रेन, अब शियरिंग स्ट्रेन को समझाने के लिए देखो ये भी होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। अब देखो सपोज एक इलास्टिक बॉडी है, एक रॉड हमने ले लिया, रबर का ले लो फिर, या इलास्टिक बॉडी का ले लो, इसको फिक्स कर दिया गया। अब इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स देते हैं, देखो यहां पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, जैसे फोर्स हमने अप्लाई किया तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो तो ये एंगल में जो चेंज आया थीटा, थीटा दैट इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजीशन, फोर्स अप्लाई करेंगे फिर से अपनी पोजीशन में आए, दैट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेन। मतलब एंगुलर पोजीशन, मतलब स्लाइड जो हो गया साइड में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड द। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं सपोज दैट जो भी यहां पर जितना भी यहां डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां तक जो भी डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एक्स हो गया और इसका लेंथ एल है सपोज दैट, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन डेल्टा एक्स बाई एल वी कैन राइट, या डेल्टा एल के टर्म में ले रहे हो तो डेल्टा अगर ये लिख देते हो इसे डेल्टा एल, तो यहां पर हो जाएगा ऑल्सो दैट इज डेल्टा एल बाई एल। तो तीन तरह का हमने स्ट्रेन का टाइप देख लिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आ जाते हैं हुक्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें यही हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन क्या होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट, तो क्या हो गया एक तरह से कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पर इन प्लेस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विल पुट द वन कांस्टेंट इज देयर। पता है आप लोग कि फिजिक्स में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, स्ट्रेन, तब क्या हो गया आपका ये E is equal to that is a stress by a strain, where E is equal, what is that, where E is equal elastic constant, elastic constant, or another name is, बोलो another name क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब कहते हैं अगर ग्राफ इसके लिए दिया जाए कि ग्राफ क्या होगा, ग्राफ, तो ग्राफ अगर जो हम लोग लेते हैं ग्राफ, ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है स्ट्रेस और वाई एक्सिस पर हमने लिया क्या चीज, और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया क्या चीज, स्ट्रेन इज देयर। तो वाई एक्सिस पर स्ट्रेन ले लेते हैं, दैट इज अ स्ट्रेन, तो दैट इज अ ग्राफ जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। क्या स्ट्रेट लाइन कब तक होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट इज देयर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स,
क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। तो तीन तरह का होता है। फर्स्ट जो है यंग मॉडुलस, फर्स्ट वन व्हाट इज दैट, टाइप जो देख रहे हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज डिनोटेड विद गामा, वाई से सिंबल करते हैं। सेकेंड वन इज बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बीटा डिनोट करते हैं। और थर्ड वन इज शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, यंग मॉडुलस। अच्छा, इसको और भी क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां पर टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ, तो पहले हम लोग देखते हैं यंग मॉडुलस, क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? अल्टीमेटली है तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ही है सब, लेकिन पहले में क्या कहता है कि इट इज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, तीन तरह का स्टेप, नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, और सब होगा विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब दो जैसे है कि सपोज दिस इज द इलास्टिक बॉडी देयर, अब इसका जो है लेंथ एल है, लेंथ आपका एल हो गया, इस पर हमने लोड दिया, फोर्स दिया, नॉर्मल स्ट्रेस दिया, नॉर्मल फोर्स दिया, तो इसमें एक्सटेंशन मान लिया, इसमें जो एक्सटेंशन हो गया, इसमें एक्सटेंशन है आपका डेल्टा एल इज एक्सटेंशन। तो हमने जो कहा यंग मॉडुलस जो है क्या बताया, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या बताया, फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अभी बताया टाइप्स ऑफ, तो ये जो हो गया यंग मॉडुलस जो आ गया, दैट इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल इधर। अगर इसमें कहते हैं आर जो है रेडियस ऑफ वायर, जो भी दिया जाए रेडियस ऑफ वायर, आर इज गिवन रेडियस ऑफ वायर, तो कितना हो जाएगा एफ एल अपॉन, इसी को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, और एस आई यूनिट इसका क्या होगा, एस आई यूनिट वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन वही होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, बिकॉज लेंथ तो कट ही जाएगा एक तरफ से। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, नॉर्मल, ये टाइप्स ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो। अब आ जाते हैं सेकंड में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड विद बीटा। तो फिर ये भी होगा वही विद इन इलास्टिक लिमिट,
ये भी होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन नहीं हो, लेकिन यहां पर कौन सा लगेगा, लिमिट रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, या कॉम्प्रेशनल भी इसको लिख सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक to the volumetric strain, कॉम्प्रेशनल भी लिख सकते हो इसका, जो स्ट्रेस आया कॉम्प्रेशनल वी कैन राइट ऑल्सो। तो जैसा हमने बताया कि सपोज दैट दिस इज द वन स्फीयर इज देयर, अब इस पर हम चारों तरफ से फोर्स लगाए, यहां से भी यहां से फोर्स, तो इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। मान लिया ओरिजिनल वॉल्यूम V था, इसके वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा V, ओरिजिनल वॉल्यूम V था। तो यहां पर बल्क मॉडुलस जो हो जाएगा, जैसा हमने कहा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस वही हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक डेल्टा V बाई V। और आपको बताए थे कि बिकॉज कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज देयर, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो P बाई S दैट इज कॉल्ड प्रेशर माइनस डेल्टा P बाई V, इट कैन बी रिटन माइनस PV बाई डेल्टा E। तो SI यूनिट वही होगा, SI यूनिट इसका फिर वही होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन तो वही है mn-1t-2। तो दिस इज व्हाट इज दैट बल्क मॉडुलस ऑफ, न्यूमेरिकल भी आता है सब पर, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड जो है, थर्ड वन इज देयर दैट इज कॉल्ड शियर मॉडुलस। क्या कहते हैं इसको, थर्ड वन इज, जो थर्ड हो गया आपका दैट इज कॉल्ड शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस की बात को समझो, सपोज दैट यू आर गिवन वन क्यूबिक, एक क्यूबिक बॉडी ले लेते हैं, इसका सबसाइड जो है L है। इसमें ध्यान देना कि A, B, C और D, बॉटम जो है एकदम फिक्स्ड है, बॉटम फिक्स्ड है। अब यहां पर टेंजेंशियल हमने लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया। तो क्या हुआ, टेंजेंशियल फोर्स लगाने से कि जो इसका साइड जो है, मान लिया ये हो गया E, F, G, H, तो ये E थोड़ा सा यहां से, अब देखो ऐसे इसको समझो, मान लिया कि ये जो है थोड़ा सा आगे स्लाइड हो गया, तो ये वाला पार्ट भी आगे स्लाइड होगा, ये भी पार्ट आगे स्लाइड हो जाएगा, और ये पार्ट भी आगे स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो पार्ट होगा ऐसे स्लाइड हो गया, तो क्या बताया, सपोज दैट इट स्लाइडेड थ्रू द एंगल थीटा, अपने जो साइड जो है थीटा एंगल से स्लाइड हो गया। सिमिलरली हेयर ऑल्सो लाइक दिस, ये हो गया आपका, तो थीटा एंगल से स्लाइड हो गया। मान लिया कि हमने कहा था कि व्हाट इज द L इज द लेंथ, तो ये कितना हो गया डेल्टा L, ये भी डेल्टा L से आगे चला गया, डेल्टा L से आगे चला गया। तो शेयरिंग जो इसको ईटा से डिनोट करते हैं, तो ये क्या चीज आ गया, देखो आपका कि ईटा जो हो जाएगा आपका, क्या बताया, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। द टेंजेंशियल स्ट्रेस वही फोर्स बाई एरिया इज देयर, और ये शेयरिंग स्ट्रेन अभी बताए थे आपको, थीटा अगर ले लो तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो अगेन थीटा विल बी देयर, ये तो इसको F बाई A थीटा भी लिख सकते हैं, और इसी को
एफ बाई ए, थीटा को डेल्टा एल बाई एल अगर लिख दे तो अल्टीमेटली एफ एल बाई ए डेल्टा एल विल बी। फिर इसका एसआई यूनिट वही होगा, एसआई यूनिट हो जाएगा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन वही होगा ml माइनस 1 t माइनस ml माइनस 1 t माइनस 2। ml माइनस 1 t माइनस 2। तो तीन तरह का आपको बता दिया हमने, तीनों यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, और तीन तरह का ये हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल भी आता है, तो इससे थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कि सपोज दैट, यहां देखो सपोज दैट यह एक वायर है, ये इस पर एक बॉडी कनेक्टेड है और ये अनदर वायर है, इस पर भी एक बॉडी कनेक्टेड है। मान लिया इसका मास 2 kg है, इसका मास कितना हो गया 3 kg। इसका लेंथ जो है, सपोज दैट ये जो स्टील का वायर है, इसका लेंथ जो है मान लिया 1, और इसका जो है ये कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर मान लेते हैं कुछ रहे 2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, डायमीटर ले लेते हैं, डायमीटर दोनों वायर, जो डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ बोथ वायर है, बोथ वायर वो कुछ भी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो ऐसे न्यूमेरिकल में तो दिया हो रहता है कि यंग मॉडुलस क्या है, यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ रहेगा 2 × 10⁻11 होता है स्टील का, और ब्रास का या कॉपर का कुछ भी ले लेते हैं, जो भी ले लो। ठीक है, कि कॉपर का भी कुछ दिया हुआ है, लगभग जो भी रहे लगभग 1 होता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग ले लेते हैं, जैसे कॉपर का हो गया 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ भी अलग अलग वैल्यू दिया हो रहा है, कॉपर की वायर है। तो इसमें निकालना क्या है कि आपको निकालो टोटल एक्सटेंशन, टोटल क्या निकालना है एक्सटेंशन। तो टोटल एक्सटेंशन कहने का मतलब हो जाएगा डेल्टा एलएस प्लस डेल्टा एलसी, दैट यू हैव टू फाइंड। तो यंग मॉडुलस का वैल्यू होता है, जैसे यहां ये हो जाएगा दो एफ एल एस बाई क्या ए एस डेल्टा एल एस। अब यहां पर देखो कि जब हम किसका ले रहे हैं, स्टील का ले रहे हैं, तो दोनों का लोड लेना होगा 2 + 3। तो यहां पर हो जाएगा क्या चाहिए 2 + 3, और फोर्स को ऐसा करते हैं कि फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, फोर्स को लिख सकता है mg, लिख सकते हैं mg ls बाई as इसको हमने ले लिया as, तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या चीज, as को लिख देते हैं पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, as को आप लिख सकते हो क्या चीज पाई r स्क्वायर डेल्टा ls। तो डेल्टा ls जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, देखो mg ls अपॉन पाई r स्क्वायर यंग मॉडुलस। अब यहां पर मास जो होगा जब स्टील का लेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, ये 2 + 3, तो 2 + 3 और g का वैल्यू 10 ले लिए, ls कितना 1 है, पाई 22/7 इंटू r आपका कितना है 4 है, डायमीटर दिया हुआ है, तो यहां से r जो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 × 10⁻² मीटर विल बी देयर, तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। और यंग मॉडुलस कितना हो गया इसका 2 × 10⁻11, तो ऊपर जाकर के हो जाएगा 50 × 7 अपॉन, देखो 50 × 7 हो गया ना, 5 × 10, 7 ऊपर चला गया। अब यहां पर देखो 2 यहां है, 2 × 4,
तो 4 और 2 टू 4 टू 8 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 को 8 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 196। क्या हो जाएगा ये 196। तो 196 इंटू 10 टू दावर 10 टू पावर 11 यहां हो गया, 10 टू पावर -4 यहां हो गया, तो 10 टू दावर 7 विल बी देयर। हो जाएगा ना ये? तो यहां से जाकर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, 350 अपॉन 196 इंटू ऊपर जाकर के कितना हो गया 10 टू दावर 7, कितना मीटर में आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से सिमिलरली जब डेल्टा एलसी निकालेंगे तो फॉर्मूला तो हो जाए mg LC विल बी देयर अपॉन पाई r स्क्वायर, कॉपर विल बी देयर। लेकिन यहां जो मास लेंगे कॉपर पर ओनली होगा 3 kg होगा। कॉपर पर कितना हो जाएगा 3 kg, क्योंकि कॉपर इस पर तो लोड दोनों का आ जाएगा। तो 3 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन पाई वही हो गया 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दावर -2 का होल स्क्वायर इंटू 1.1 इंटू 10 टू दावर 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो गया देखो 30 को 2 से मल्टीप्लाई 60 और 7 ऊपर गया नहीं, 3 दूनी 6 60 और 7 तो 42, तो ऊपर कितना हो जाएगा 420 देयर जाकर के नीचे हो जाएगा। फिर उसी तरह से 88 इंटू 1.1 इंटू 10 टू दावर फिर 7 ही देयर हो जाएगा ना। तो यहां से आ गया आपका 420 अपॉन, अब 88 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 11 88 तो 96 विल बी देयर, तो 96.8 इंटू 10 टू दावर ऊपर जाकर के हो जाएगा -7। अब इसको दोनों को प्लस कर देना है तो डेल्टा एल जो हो जाएगा आपका डेल्टा LS प्लस डेल्टा LC, और डेल्टा LS आ गया 350 अपॉन 196 प्लस 350 196 इंटू 10 टू दावर कितना इंटू 10 टू दावर -7 प्लस 420 अपॉन 96 पॉइंट कितना 8 इंटू 10 टू दावर माइनस। ठीक है, अब ये दोनों को जो आएगा प्लस करके यही रिजल्ट हो जाएगा। 10 पर -7 क्या हो जाएगा कॉमन होगा, 10 टू पावर -7 कॉमन होगा। तो इस तरह से इसका क्या करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल भी का। तो और भी इस पर न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में इस पर दिखाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्राफ है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए ग्राफ है, उस पर भी डिस्कस करेंगे अभी। और नेक्स्ट वीडियो में इस पर और भी 2-3 वीडियो हम बनाएंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, जिससे क्योंकि ये चैप्टर जो ज्यादा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप बार बार जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपको इंफॉर्मेशन चला जाए। थैंक यू।